हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो पेपर है ये है स्पेशल एजुकेशन टीचर का, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 8 अगस्त को। और जो दोस्तों ये शिफ्ट थी, ये थी 12:30 बजे से 2:30 बजे तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। और दोस्तों, वीडियो को जो बारीकी से समझना है, कट ऑफ मैं जब डिक्लेयर करूंगा तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेड भी चीज़ें होती हैं और कुछ जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ होता है, जो सिलेक्शन हुआ होता है, उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। तब जाके हम ये एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर जो है मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली कट ऑफ या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास पहुँचने की आशंका रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने की है, जो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये देख लें कि ऑनलाइन पेपर जो आता है उसमें कौन सा पोर्शन सबसे पहले आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहला जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को आप जीके के रूप में भी समझ सकते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है ना, और करंट अफेयर भी समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा होता है जीए प्लस करंट अफेयर, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है काकतीय राजवंश की राजधानी। यहाँ पर क्या है, डैश क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 20 नंबर का ये पोर्शन है जीके का। इसके अंदर क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, 4-5 हार्ड होते हैं और 7-8 इजी होते हैं और 7-8 ही मॉडरेट होते हैं। इस हिसाब से तैयार होता है। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर है वरंगल, बट ये हार्ड लेवल का है। इसका जो लेवल है वो हार्ड है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, कुछ बच्चों जिनको ये आता होगा, मेरी बात सुनना, जिनको ये आता होगा वो कहेंगे कि जी हमने तो पढ़ा था ये आसान है, मगर मैं एक जो सभी जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन का है इसका लेवल है हार्ड। अब दोस्तों आगे है इसके 7 जून 2021 को डैश फुटबॉल में दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर कौन बन गया। अब ये आ गया करंट अफेयर का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जिन लोगों ने लास्ट जून, जुलाई और अप्रैल मई की करंट अफेयर पढ़ी है उनको इसका आंसर पता होगा। नहीं तो मोस्टली बच्चे मेसी या रोनाल्डो पे क्लिक करके आते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि रोनाल्डो मेसी जो है सबसे ज़्यादा गोल करते हैं, जो फेमस फुटबॉलर हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा गोल कर देंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या चूज़ किया होगा, ये बस इसका आंसर है सुनील छेत्री। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ, मैं यहाँ पर सारे सवाल सोल्व नहीं करूँगा, मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, एजुकेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम इश्तियाक है, सभी को पता है। और जैसे भी आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप का नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में। कॉल कोई भी मत करना, सिर्फ मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दे। वहाँ पर मैं आपके जितने भी सवाल हैं सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और मैं करता भी हूँ। वहाँ पर मैं किसी का भी जो है रिप्लाई ऐसा नहीं है कि नहीं करता, सबके रिप्लाई करता हूँ। बट ये है कि बिज़ी शेड्यूल होता है तो उससे थोड़ा लेट रिप्लाई होता है, तो आप प्लीज़ कॉल ना करें। ये वीडियो भी मैं 4 दिन के बाद बना रहा हूँ। मैंने 4 दिन पहले कहा था कि ये वीडियो बना दूंगा। इसकी वजह यह है कि काफ़ी बिज़ी शेड्यूल था, घर का कंस्ट्रक्शन का काम है, कई काम होते हैं, आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं, थर्ड पे आते हैं हम, कि डैश के राष्ट्रपति ने कानून पर हस्ताक्षर किया जिसने जून 2021 में ओपन स्काई संधि से देश के बाहर निकलने को औपचारिक रूप दिया। अब ये जो दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का, इसका लेवल हार्ड है, ठीक है, तो इसका रूल्स है। अब मैं आपको बता दूं जो थोड़े से इजी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आय है क्या। ये सभी को पता होता है मोस्टली, 21 ईयर, 21 वर्ष। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये जो पीडीएफ है ऑलमोस्ट सभी के पास होगी, नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, अब अगला सेक्शन जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी को किस तरह से समझेंगे हम लोग, रीजनिंग लोग समझते हैं ना, रीजनिंग को यहाँ पर इन्होंने सेक्शन दिया जनरल एबिलिटी, यानी कि पहला था जनरल अवेयरनेस जीके का, दूसरा है रीजनिंग का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सॉल्व करने वाली बात होती है। थोड़ा सा जो यहाँ पर आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करी जाती है कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। अब दोस्तों यहाँ पर ABCD आपको लिखनी पड़ेगी और ये सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि कितने गैप के बाद R के, कितने गैप के बाद P है, P के कितने गैप के बाद M है, T है, इस तरह से ये रहता है, इसको आप देखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि AZ = 26, तो BY कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर BY में इस हिसाब आपको जो है यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मान के चलिए मैं आपको बता दूँ, लास्ट वाला कौन सा है लेटर Z का सीक्वेंस क्या होता है, Z का सीक्वेंस क्या होता है 26। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये किस तरह से इन्होंने बताया है। अब ये A था, मतलब आगे A है तो 26, अब A के बाद B यानी कि डबल हो गया, और Y का सीक्वेंस क्या होता है 25, तो 25 दूनी 50, ये इस तरह से है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसका आंसर 50 इस तरह से है। ये कुछ एक आध मैं बता देता हूँ, ये आसान था। जैसे कि
ये वाला और आसान है कि निश्चित कोड भाषा में यदि PN को 7 के रूप में कोडित किया जाता है, DOG को 12 के रूप में कोडित किया गया है, तो स्टॉप को कैसे कोडित किया जाएगा। तो आपको लिखना है PN = 7, DOG = 12 और स्टॉप। तो इस हिसाब से आपको जो लेटर है उनके सीक्वेंस के हिसाब से आपको ये भी क्वेश्चन तैयार करना है। इसका 38 है। तो ये हो जाते हैं। अब ये हो जाते हैं रीजनिंग के। यहाँ पर एक सवाल और देख लीजिए, दी गई वस्तु की जल छवि ज्ञात करें। तो ये कुछ है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है। ये एक पैराग्राफ होगा ज़रूर यहाँ पर, या फिर कोई भी पिक्चर होगी। अब आ जाते हैं अगले पोर्शन पे। तो दोस्तों इसके भी 20 हो जाते हैं। अगला जो है वो है अर्थमेटिक एबिलिटी। इसको हम बोलते हैं मैथ्स। यहाँ पर मतलब मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये अर्थमेटिक एबिलिटी क्या है, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रयोग के लिए छात्र को सादे पानी में 3/8 इकाई मिश्रण मिलाना होगा। वो इसके बजाय मिश्रण की 8/3 इकाइयों को सादे पानी में मिश्रित कर देता है, जिसके कारण त्रुटियाँ होती है। उसका त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, मैथ का तो ऐसा है कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो, नाव वाले भी क्वेश्चन आते हैं, धारा के विपरीत चल रही है या धारा के साथ चल रही है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पर फटाफट से आते हैं। अगला पोर्शन जो है जनरल हिंदी। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी काफ़ी लोग समझते हैं कि आसान होती है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन इसके हार्ड भी होते हैं। जब जानवरों में साफ़ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है फिर हम तो इंसान हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल सा जागरूकता, विरोधता वगैरह तो नहीं होगी। अगला देख लीजिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका वास्तविकता से अधिक दिखावा। ये सिंपल हो गया। चिकना घड़ा होना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, चिकना घड़ा, चापलूसी करना भी लोग समझ सकते हैं, अत्यंत बेशर्म भी। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको देखना होता है। ये भी थोड़ा सा ना उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, इसमें उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आए हुए हैं, संधि विच्छेद से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह के स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भी क्वेश्चन हैं कुछ। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जल्दी से अगले पोर्शन पे, जो कि है इंग्लिश का। इंग्लिश दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, इंग्लिश का भी जो लेवल है वो ऐसे ही होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, एज दे स्टेयर इन हॉरर एट द ओल्ड हाउस द क्राइज सडनली सीजेज एंड द स्टोइक हीरो पील ऑफ हिज स्क्वेलिंग ऑन द ग्रेवल कंट्री रोड। अब दोस्तों इसका क्या है, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट, द सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ़ द सेंटेंस इज़ करेक्ट एज गिवन। तो दोस्तों इसमें आपको जो सही मतलब सही सेंटेंस है तो आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप बी कर दीजिए, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ गलती है तो वो करेक्शन आप ठीक करेंगे, जैसे कि इसका डी है, क्राइज सडनली सीज एंड द स्टोइक हीरो पील्स ऑफ। तो ये आंसर हो जाता है। ऐसे ही इसके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो प्ले राइट जो है फर्स्ट वाला वो सही लिखा हुआ है। इसमें काफ़ी लोग बी भी चूज़ कर आएंगे, काफ़ी लोग सी सबसे ज़्यादा चूज़ करेंगे। प्ले राइट सोचेंगे कि इस तरह से यहाँ पर जो है ये वर्ड ठीक हो सकता है। अब आगे आ जाते हैं जो थोड़ा स्पेशल एजुकेशन का है, ये इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, कथन 1 जो है, सामाजिक अध्ययन मानव मूल्यों के लिए लोकप्रिय आधार, जिससे स्वतंत्रता, आपसी विश्वास, विविधता के लिए आपसी सम्मान को बनाने और व्यापक बनाने के लिए मानक जिम्मेदारी लेता है। पहला कथन जो है। और दूसरा कथन क्या है, शिक्षा की उपयोगिता के संबंध में सामाजिक विज्ञान का एक व्यावहारिक आधार है जो समाज के लिए सार्थक और आवश्यक हो सकता है। इसमें कार्यवाही की विस्तृत श्रृंखला है। तो दोस्तों इसमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सत्य है, या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट हैं ये दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट है, दोनों कथन असत्य है, वो उस पर आप क्लिक कर देंगे, ये उसका आंसर है। और ये PDF आपको मिल जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन बताकर सीधा कट ऑफ पे बात करते हैं। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, ये कथन किसका है। दोस्तों बालक की अभिवृद्धि, ठीक है ना, एप्टीट्यूड जैविक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये है हरलॉक का। तो यहाँ पर हरलॉक जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर। और अगला देख लीजिए, थर्ड जो है वह डैश को अर्थपूर्ण मौखिक अभिगम के रूप में जाना जाता है, जिसमें शिक्षार्थी को प्रस्तुत सामग्री का आंतरिकरण शामिल है, जो प्रगतिशील भेदभाव और एकीकृत समाधान के माध्यम से होता है। इसका दोस्तों बी है, अभिग्रहण अभिगम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे ये काफ़ी हार्ड लग रहा है कि इसका लेवल जो है वो काफ़ी टफ़ है। और जिन लोगों की अच्छी तैयारी है, देखो उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट ये है कि कॉमन बच्चे जो लोग इस चीज़ को जिक्र भी कर रहे थे कि पार्ट बी जो था इसका हार्ड था, यानी कि स्पेशल एजुकेशन वाला पोर्शन जो था काफ़ी हार्ड था।
अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए, इन विच टाइप ऑफ मेथड रोट मेमोरी इज बीइंग एनकरेज अमंग द स्टूडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे डू नॉट बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो ये बिल्कुल सही है, डिडक्टिव अप्रोच, यानी कि इंडक्टिव होता है आगमन और डिडक्टिव होता है निगमन। तो इस तरह से डिडक्टिव अप्रोच जो है वो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 5 देख लीजिए, वैधता डैश वैधता की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग, भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देता है और शिक्षार्थी में जीवन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चिंता का विकास करता है। तो बी आ जाएगा इसका नैतिक। अब दोस्तों मैं जो बात करने वाला हूँ स्पेशल एजुकेटर के लिए, उनके लिए एक टिप्स ये है कि वो जब भी पेपर सॉल्व करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़कर सॉल्व करें, पेपर को समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं बेसिक मिनिमम कट ऑफ क्या रहती है। जनरल की वो रहेगी 80, ओबीसी की रहेगी 70, SC ST की रहेगी 60 और PWD की भी 60। बट अगर काफ़ी बच्चे पेपर में बैठे हैं, एग्ज़ाम अच्छा दिया है और इस बार कंपटीशन था जैसे कि, बट ये है कि अभी जितना भी कंपटीशन था तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जनरल की 100 से ऊपर नहीं जाएगी, 85-95 के बीच में रहेगी जनरल की। देखो दोस्तों मेरी बात को बारीकी से समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि सर आपने तो ये बताया था ये कट ऑफ गई। अगर मिनिमम गई कट ऑफ, मिनिमम यानी कि जनरल की 80, ओबीसी की 70, SC ST PWD की 60, तो कोई बात ही नहीं है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अगर मैक्सिमम जाती है तो जनरल की 85 से 95 के बीच में रहेगी, ओबीसी की 80 से 87 के बीच में रहेगी और SC यानी कि शेड्यूल कास्ट की रहेगी 70 से 76। अब दोस्तों मैंने ST को अलग करा है क्योंकि SC कैंडिडेट की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चली जाती है ST के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ST और PWD को मैंने साथ रखा है, 65 to 71 के अप्रोक्स इसकी कट ऑफ रह सकती है। मिनिमम 60 जाएगी, बाकी मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके किन किन डॉक्यूमेंट कौन सी डेट से पहले के होने चाहिए, तो वो वीडियो आने वाली है। तब तक इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी एक्सपीरियंस हो जाए पेपर किस तरह से आता है, कौन सा पोर्शन पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।